Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. Let's see coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Pentacles, 5 of Pentacles, The Fool, 3 of Pentacles, 10 of Wands and King of Swords. तो आपके लिए 1, 2 and 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो पैसा तो रहेगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आएगी, बट फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा. पार्टनरशिप में अगर आप फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वीक में आपको मिलने के हाई चांसेस हैं, बट फिर भी बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत ओवरबर्डन रहेगा. एंड इतना भी इनोसेंट मत रहिएगा कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें. किंग ऑफ स्पोर्ट्स है तो इट सेज कि आपको थोड़ा लॉजिकल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है. ओवरऑल वीक एवरेज दिख रहा है. वैसे तो मैं पॉजिटिव भी बोल सकती थी, बट एवरेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दो कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है पैसे को लेकर एंड ओवरबर्डन भी बहुत हो, तो वो रिलेशनशिप एंड हेल्थ पर भी असर करेगा ही. तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से इज एवरेज वीक फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है. नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, या फिर अचानक से आपको कोई ऐसा सोर्स मिल सकता है जहाँ से एक इनकम स्टार्ट हो. बट फिर भी क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आप क्या टेंशन में बहुत रहोगे, स्ट्रेस में बहुत रहोगे, एक सेकंड इनकम ढूंढने की बहुत कोशिश करते रहोगे. मतलब अभी आप कमा तो रहे हो, बट फिर भी आप ऐसा सोचोगे कि और एक साइड हसल करूं या ऐसा करूं तो पैसा और आएगा. द फूल का कार्ड है तो इट सेज कि आप अभी एकदम इमेच्योर स्टेट में हो, एकदम फ्रेश बिगिनिंग पर हो, एकदम फ्रेश स्टार्ट पर हो. अभी आप मेच्योर नहीं हो, आपको थोड़ा लॉजिकल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है. अभी आप ओवरबर्डन बहुत हो, ओवर स्ट्रेस बहुत हो. एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा मतलब आप इस हद तक ओवरबर्डन हो ना कि मतलब आप किसी भी चीज़ पर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने इतनी सारी ले ली है. तो एक साथ आदमी 10 काम तो नहीं कर सकता ना पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ. एक ही काम पर आदमी अच्छे से फोकस कर सकता है. तो जितना हो सके उतना आपको टीम वर्क करना होगा. 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको टीम वर्क करने को ही बोल रहे हैं. एंड अगर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, फंडिंग ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है. बस जितना हो सके उतना टीम वर्क करिएगा ही करिएगा एरीज. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी पैसे को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे फैमिली में. आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, उसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े रहेंगे. नंबर 3 आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. इमेच्योरिटी की वजह से आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हो, बात बात पे मतलब छोटी मोटी लड़ाई भी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि एस का कार्ड आया है तो उसमें भी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है. रिलेशनशिप वाइज भी एक फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बट वो बहुत कम है क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये 4 कार्ड्स एंड सी अगेन किंग ऑफ स्वर्ड्स आया है ना. तो मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़ी आप ईगो दिखाकर बात करोगे, थोड़ा इरिटेट होकर बात करोगे. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से इज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर आपको कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है. एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए. फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत रहेगा, उसका भी मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत रहेगा. एंड आप मेंटल हेल्थ पर अगर आपने फोकस नहीं किया, मतलब बेसिकली आपने स्ट्रेस बहुत ले लिया ना, तो आपके हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर करेगा. फुल बॉडी पेन आपको हो सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर. नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ एवरेज वीक फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में कार्ड्स थोड़े एवरेज टाइप ही आए हैं. सो इसलिए आई कैन से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू एरीज. लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए लियो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं. ये फूल का कार्ड भी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है, मतलब क्योंकि इमेच्योरिटी की वजह से फाइट्स हो सकते हैं, इरिटेट हो जाओगे आप बार बार.
एक तो आप पीयर प्रेशर में बहुत आ गए हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी बहुत है, आप अंदर अंदर से ही सोचते जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। बस ये एक खाली जजमेंट का कार्ड अच्छा आया है, सो इसलिए वो एक बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जीज़ 1 2 3 4 चार कार्ड्स की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू। वैसे तो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक बोल सकती थी, बट फिर भी मैं, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड एंजल्स का सपोर्ट दिखा रहा है, तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना नहीं होगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है ना, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी हेल्थ आप संभल जाओगे, हेल्थ वाइज संभल जाओगे। रिलेशनशिप वाइज भी ठीक है, मैनेज हो जाएगा जैसे तैसे। करियर वाइज भी एंजल्स का सपोर्ट है, तो ये कार्ड बचा लेगा आपको, तो इसलिए ओवरऑल आई विल से लियो एवरेज वीक फॉर यू। पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो आपके लिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, अपने लेजीनेस से बाहर आने की ज़रूरत है। अभी ये वीक में आपका नेचर ऐसा है कि आपको आलस बहुत आ रहा है, लेजीनेस बहुत आ रहा है, हर एक चीज़ को आप केयरलेसली ले रहे हो, आप सीरियस नहीं हो बेसिकली अपने काम को लेकर। ऑल्सो आप ऐसा अपने ही अलग ही एक दुनिया में हो, अपने ही एक अलग जोन में हो, आप ऐसा सब सोच रहे हो कि आप को मतलब सब कुछ आता है, यू आर एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है। मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे किसी ने कैसे सलाह दिया, मुझे किसी ने कैसे कुछ बोला, मुझे तो सब मालूम ही है, आई नो एवरीथिंग, आई एम गॉड, ऐसा आपका ये वीक में एटीट्यूड रहेगा। ईगो बहुत दिखाओगे, तो इसकी वजह से भी आपका नाम अपने वर्क प्लेस पे ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट एंड वेरी इनडिसिप्लिन। तो थोड़ा संभल जाइएगा, अपने एटीट्यूड को थोड़ा संभाल कर रखिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन सेज कि आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, पैसा कहीं से आ सकता है आपको, बट क्योंकि एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है, बस आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। मतलब मेहनत कर करके आप थक गए हो एंड तब जाके आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको मिल रहा है, तो थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस आपको मिल जाएगा। 7 ऑफ स्पोर्ट्स तो इट सेज कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, तो किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड किसी की कॉपी भी मत करिएगा। मतलब आपका पार्टनर या आपका कलीग या कोई भी आपका पहचान वाला या आपका दोस्त सो एंड सो फील्ड में जा रहा है या सो एंड सो चीज़ ट्राई कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी उस फील्ड में जाता हूँ। नहीं, आपका जो ओरिजिनल आइडियाज़ है आपके पास, जो आपको ओरिजिनली आता है वही करिएगा, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। द फुल इट सेज कि आपको थोड़ा मेच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा अभी आप इमेच्योर हो, थोड़ा कंफर्ट जोन में हो, केयरलेस हो, थोड़ा सीरियस बन जाइए। पीयर प्रेशर में आप बहुत आ गए हैं, ओवर बर्डन बहुत है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बहुत है, बट आप सीरियस नहीं हो रहे हो, उसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो मैं टफ वीक ही बोलूँगी लियो, क्योंकि क्या है, भले ही जजमेंट का कार्ड आया है तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, बट वो कुछ लोग कितने परसेंट, खाली 1 to 2% लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, खाली 1 to 2% लोगों के लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, क्योंकि एस का कार्ड आया है। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। अभी आपको किसी की पड़ी नहीं है, आप अपने ही अलग जोन में हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपको लोग धोखा दे सकते हैं, आपका फ़ायदा बहुत उठा सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। ब्रेकअप पॉसिबल गारंटी है, डिवोर्स तक भी बात जा ही सकती है। ऊपर से आप खुद एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत हो, आप मन अंदर झगड़ा नहीं भी हो रहा है तो भी आप अंदर से सोचते जा रहे हो कि इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, साथ ही साथ आप फिसल कर भी गिर सकते हो, तो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आप अगेन आपको ये पूरे वीक लेजीनेस बहुत फील होगी, पूरा वीक बस सोते रहने का मन करेगा, तो इतना कोई अच्छा वीक नहीं है हेल्थ के रिलेटेड भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जिसका अच्छा नहीं है, जिसका मतलब मन खुश नहीं है ना, उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट। तो आपके लिए सैजिटेरियस, जैसे कि आप कार्ड्स देख कर ही समझ सकते हो, चांदी ही चांदी है। दो दो किंग के कार्ड्स आ गए एंड मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स, मतलब बल्ले बल्ले हर जगह से एन्जॉयमेंट, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो। रिलेशनशिप वाइज तो फिर भी थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, तो एवरेज जा सकता है, बट करियर वाइज तो इस हद तक सपोर्ट है, इस हद तक सक्सेस है कि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। एंड हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगा, क्योंकि करियर आपका इतना अच्छा है तो नेचुरली मन खुश है ना, एंड अगर मन खुश है तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं रहेगी। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, ओवरऑल मैं बोलूँगी सैजिटेरियस अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर, दो दो किंग के कार्ड आ गए हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब साथ ही साथ आपके मतलब गुड लक का भी इस हद तक सपोर्ट है कि जो चाह रहे हो सब कुछ मिल रहा है, सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रहे हैं, आपने चाहा और वो आपको मिल जाएगा, वैसा सिचुएशन अभी है। टेम्परेंस कार्ड इट सेज कि आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है। चैरियट कार्ड भी यही बोल रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट है, तो जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। मतलब आप उस जगह पर नहीं हो, बट फिर भी आपने ऐसा मन ही मन घर से ही सोचा कि काश उस जगह में होता तो मैं ये कर देता। एंड डोंट वरी, आप नहीं भी जाओगे तो भी आपका काम डेफिनेटली होगा, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड सेज का अगेन नेम फेम फॉर्चून बहुत आएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा। मतलब सब लोग ना आपको एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, प्रॉब्लम्स इन द सेंस आपकी एडवाइस बहुत लेंगे। मतलब आपकी इस हद तक इंपॉर्टेंस होगी, इस हद तक आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इन्फ्लुएंस करोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है करियर वाइज तो लोग कहेंगे कि हाँ सो एंड सो पर्सन के पास जाना चाहिए। इतना नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा ये वीक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसा भी बहुत आएगा, बस हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे को स्टेबल रख सको, स्टेबिलिटी लाना आपको आना चाहिए, केयरलेस नहीं होना है आपको अपने फाइनेंसिस को लेकर। एंड अपने कंफर्ट जोन से अगर आप थोड़ा बाहर आ सको तो ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि करियर वाइज ये वीक आप हर चीज़ में आगे बढ़ोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने एवरेज इसलिए बोला था क्योंकि क्या है कि 4 ऑफ कप्स है, तो आप थोड़ा केयरलेस हो गए हो, थोड़ा ईगो रख रहे हो, मतलब आपको खाली अपनी पड़ी है, दूसरों के इमोशंस की आपको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप दूसरों के फीलिंग्स को इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो, इमोशंस को इतना वैल्यू कर नहीं रहे हो। साथ ही साथ दो दो किंग के कार्ड आए हैं, तो थोड़ा ईगो भी रहेगा, आप ऐसा सोचोगे कि मैं कुछ हूँ, अपने पार्टनर को थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर को थोड़ा ईगो दिखा सकते हो कि मैंने सब अपनी मेहनत से किया, आपने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो नहीं, ऐसा मत करिएगा। टेम्परेंस कार्ड इट अगेन सेज कि आपके इमोशंस थोड़े अगर बैलेंस्ड रखोगे ना आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून सेज के जो भी आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली मिल जाएगा, सो नॉट टू वरी टू मच। बट चैरियट कार्ड इट सेज के थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो सकती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अपने ईगो एंड थोड़ा अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखोगे एंड अपने दूसरों के इमोशंस को भी थोड़ा वैल्यू करोगे ना, तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज खाली आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखिएगा, कोई ज़्यादा सीरियस बात तो वैसी होगी नहीं, बस खाली नीज़ में पेन होगा, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, एंड थोड़ा बस अपना डाइट का थोड़ी ध्यान रखिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो, क्योंकि 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के आ गए हैं, बाकी के ये 2 कार्ड्स भी किंग के आए हैं, तो कुछ चांदी ही चांदी है हर जगह से, तो फिर चाहे ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
Okay guys, this was weekly prediction for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.